आप देख रहे हैं किसान सेवा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य। और किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्तमान मौसम को देखते हुए इन दिनों पाला पड़ने की क्या संभावना है और जो धुआंर भी पड़ेगी तो उसका फसलों पर क्या असर पड़ने वाला है, इस विषय पर एक बातचीत हम आपको सुनवाएं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़िएगा ताकि आप तक हमारे वीडियो तत्काल पहुंचते चले जाएं। और अच्छा लगता है आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी किसान भाइयों तक ये सूचनाएं पहुंचती रहे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और जुड़ जाइए हमसे। चलिए बात शुरू करते हैं आज की। इन दिनों जो गेहूं की फसल लगी है किसान भाइयों की खेतों में, मौसम में ठंडक आ चुकी है। जैसा कि आपने अपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि अब धीरे धीरे टेम्परेचर जो है गिरेगा और ठंडक बढ़ेगी। तो अब आने वाले समय की हम यदि बात करें या अभी वर्तमान समय में, तो जैसे कि कोहरे का असर दिख रहा है, कहीं कहीं पर धुआंर दिख रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में पाला पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी ओर से। देखिए, जब टेम्परेचर 4 डिग्री से 0 डिग्री की ओर जाए जी, जब हमारे यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री हो या 0 की ओर जब जाता है, जब पाला पड़ने की संभावना होती है जी। और जहाँ तक गेहूं की फसल का सवाल है, तो गेहूं की फसल में तो पाले का असर जो है वो नगण्य है, परंतु अन्य फसलें जैसे हमारी अभी कहीं मक्का लगी हो, तुअर की फसल हो, चना की फसल हो या साग भाजी हो, सरसों की फसल है, ऐसी फसलों पर पाले का जो है वो प्रकोप होता है और उससे नुकसान होता है। अब बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जब टेम्परेचर 4 से 0 की ओर जाता है, मतलब हमारा ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो हम किसी न किसी रूप में उस टेम्परेचर को बढ़ाने का प्रयास करें। यानी कि या तो हम सिंचाई कर दें, तो सिंचाई करने से उस समस्या का समाधान मिलेगा, या हम अपने खेत के आसपास धुआं करें जिससे भी तापमान में वृद्धि होगी और हमको जो नुकसान होना है उससे हमारा बचत होगा। और जो केमिकल प्रयोग एक होता है वो है गंधक का स्प्रे करने का, परंतु सामान्य रूप से हम इस तकनीक को अपनाने का अगर प्रयास करते हैं तो हमारे किसान भाई गंधक का स्प्रे उस समय में करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अब उन्हें जब तक जानकारी प्राप्त होती है कि कल टेम्परेचर होगा, ये होगा, तो जहाँ तक हम प्रयास ये करें कि जैसे ही हमारे यहाँ ये टेम्परेचर अभी कम होना शुरू हो गया है, जैसा आप अभी देख रहे हैं, और लगातार होगा, और जो हमारा अभी अनुमान है कि लगभग 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक पाला पड़ने की संभावना रहेगी। और इस अवधि में हम अपने खेत के चारों ओर धुआं करें, और अगर आपके पास व्यवस्था है और आप सिंचाई करने में सक्षम हैं तो हल्की सिंचाई करें, और इस प्रकार से हम अपनी फसल को जो है वो पाले से बचाव कर सकते हैं। जहाँ तक आपने धुआंर की बात की, तो कोहरा जिसको हम कहते हैं, और वो अवस्था हमारे यहाँ शुरुआत भी हो गई है। आज आपने देखा होगा कि कोहरा काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ था। कोहरे का प्रकोप केवल उन फसलों पर ज़्यादा देखा गया है जहाँ पर फूल वाली अवस्था होती है। तो अगर कोहरा पड़े और पानी गिर जाए तो इसका असर अपने आप कम हो जाता है, परंतु कोहरा गिरे और धूप तप जाए तब हमारी फसल को नुकसान होता है। मतलब आज की जो हमारी स्थिति है, जिस स्थिति में आज हम देख रहे हैं, तो कोहरा पड़ा है परंतु धूप नहीं है, तो ऐसी अवस्था में कम नुकसान होने की संभावना रहती है। और कोहरे का भी नुकसान केवल उन्हीं फसलों में होता है जो फूल की अवस्था में होती है। तो ये जो है गेहूं से, तो आप गेहूं के लिए तो ये जो तापमान जितना कम होता है उतना लाभप्रद है, पर जो अन्य फसलें हैं जैसे चना है, सरसों है, तुअर है, और इस प्रकार की जो मसूर की फसल अगर हमारे कहीं लगी हुई है, या साग भाजी की जो फसलें हमारे यहाँ लगी हुई हैं, उनको बचाने का प्रयास हम करें। और सबसे सरलतम उपाय जो हमारे किसानों के लिए है कि वे अपने खेतों की मेड़ों पे धुआं करें, और अगर उनके पास व्यवस्था है तो हल्की सिंचाई करें ताकि हम अपने फसल को पाले से
बचा सकते हैं।